हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वैल्यू एडिट मेथड। अब आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जब हम वैल्यू एडिट मेथड को फॉलो करते हैं तो हमारे सामने कई बार ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है डबल काउंटिंग की। अब पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज द डबल काउंटिंग। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक ही चीज को एक से ज्यादा बार जब हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि नेशनल इनकम में हमने वैल्यू एडिट मेथड लिया था तो वहां पे हम देख रहे थे कि वैल्यू एडिशन। तो कई बार ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जो वैल्यू एडिशन ले रहे हैं हम या वैल्यू एडिट मेथड में जो फाइनल वैल्यू की गुड ले रहे हैं तो क्या वो फाइनल होगा, हमें नहीं पता चलता। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो एक बार इसका हम मीनिंग देखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, तो डेफिनेशन है इसकी, इट रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एक छोटा सा यहीं पे एग्जाम्पल देती हूं मैं कि कोई भी आउटपुट होता है वो फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए कई स्टेज से गुजरता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारी एक शर्ट है, ठीक है। अब ये शर्ट है तो शर्ट से पहले हमें क्या होता है, कॉटन होता है, ठीक है। यानी कि शर्ट है, शर्ट तो फाइनल है ना, ठीक है। शर्ट को हमने बिल्कुल उसको रेडी कर लिया है, देन उसको हमने ये पहनने के लिए ही है। पर तो क्या शर्ट हमें डायरेक्टली मिल गया है? अब शर्ट को बनाने के लिए हमने रॉ मटेरियल यूज किया है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन है। कॉटन से हमने क्या बनाया है, क्लॉथ बनाया है। देन क्लॉथ से हमारा क्या बना है, शर्ट बना है। अब ये शर्ट की जो फाइनल वैल्यू होगी जैसे कि 1000 है, तो इस शर्ट की जो 1000 जो प्राइस होगी तो वो केवल इस शर्ट की नहीं है, ठीक है। इसमें इंक्लूड है किसकी वैल्यू, कॉटन की भी, क्लॉथ की भी, ठीक है। जैसे कि कॉटन यहाँ पे हमने परचेज किया है 200 में, कॉटन से क्लॉथ को बनाया है तो 300 में, ठीक है। तो 3 + 200, 300 + 200 यानी कि 500, ठीक है। तो ये जो 500 है, ठीक है, तो ये 500 हमारा इसमें इंक्लूड है। तो हमारा जो टोटल 1000 हुआ है ये टोटल शर्ट का नहीं है, 500 आपका कॉटन क्लॉथ का है और 500 शर्ट का है और टोटल 1000 बना है, ठीक है। अगर हम 1000 इनकम ले देन ओके, पर लेकिन ये है जो हम शर्ट बना रहे हैं, कॉटन तो प्रोड्यूस करने वाला कोई और पर्सन है, क्लॉथ बनाने वाला कोई और है, देन शर्ट बनाने वाला कोई और है। और ये हमें डायरेक्टली पता भी नहीं चलता है कि ये कॉटन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन किसको सेल कर रहा है, क्लॉथ कौन प्रोड्यूस करके किसको सेल कर रहा है, और शर्ट जो फाइनली हम परचेज कर रहे हैं जिससे हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है। तो अगर हम ये 200 इनकम जो कॉटन का प्राइस है वो भी इंक्लूड कर ले, 300 इसका भी इंक्लूड कर ले और 1000 इसका भी इंक्लूड कर ले, ठीक है। तो ये जो 200 कॉटन का है तो क्लॉथ में 200 इंक्लूड है, देन 300 वैल्यू बनी है तो 100 इसका क्लॉथ का है। तो ये 200 फर्स्ट टाइम यहाँ पे काउंट हो गया, ये 200 इस क्लॉथ की वैल्यू में भी काउंट हो गया सेकेंड टाइम, ये 200 इसकी जो शर्ट की वैल्यू है यहाँ भी काउंट हो गया। तो ये कॉटन का 200 वैल्यू 1 2 3 3 बार काउंट हो गया है। तो इसी को हम कहते हैं डबल काउंटिंग। अब ऐसे काउंटिंग करेंगे, एक ही चीज को बार बार काउंट करेंगे तो ये तो रॉन्ग हुआ। तो हमारी जो नेशनल इनकम है या टोटल एक्चुअल आउटपुट है उसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा, ओके। तो ये डेफिनेशन, इट रेफर्स टू ए काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस while passing through various stage of production, okay। इसी प्रकार से इसको अनदर वर्ड में, when the value of intermediate goods are taken in a national income which would result overvaluation of a national income, such overvaluation in national income is called double counting, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ओके, इंटरमीडिएट गुड्स हमने जो वैल्यू एडिट मेथड में लिया था वैल्यू एडिशन, तो उस वैल्यू एडिशन को हमने कैसे फाइंड किया था,
वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट का, तो वैल्यू एडिशन आता है दिनों के पर। लेकिन अगर इस पर हमें ये नहीं पता चलता यहाँ पे कि वो गुड इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन है, कॉटन है, कि कॉटन जो फार्मर है वो सेल कर रहा है कॉटन को, तो उसे क्या पता कि ये इंटरमीडिएट में यूज करने वाला है। जैसे कि क्लॉथ है, ठीक है, ये कॉटन क्लॉथ नॉर्मली अगर हमें ये इंटरमीडिएट माने देन ओके। इसका अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी शुगर है। ठीक है, शुगर बनाने के लिए जो इंटरमीडिएट होगा हमारा वो शुगर केन होगा। ओके, अब ये शुगर एक तो हमारा हाउस होल्ड परचेज करे, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी फर्म है वो इसे परचेज करे। ठीक है, अब वो सेल करने वाला है, वो ये नहीं पूछता है कि आप इसे फाइनली यूज कर रहे हो या फिर इंटरमीडिएट गुड के में यूज करोगे। जैसे आप किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हो तो वो आपसे कभी ये थोड़ी ना पूछता है कि आप इसका क्या यूज करोगे। आपने कहा कि मुझे 5 kg शुगर चाहिए, वो दे देता है। ठीक है, आपने घर पे आके क्या किया, उसे कुछ रसगुल्ले बना लिए, गुलाब जामुन बना लिए, कुछ अदर स्वीट्स बना लिया। ठीक है, अब वो स्वीट्स या तो आप अपने खाने के लिए यूज करोगे या फिर आप, हो सकता है कि किसी ने ऐसा बिजनेस बना रखा है तो वो इसको फर्दर सेल करेगा। अब वो शुगर तो परचेज की जा रही है, शुगर क्या है, फाइनल है, पर ये इंटरमीडिएट यूज होगी या फिर हमारी फाइनली यूज होगी, तो ये पता करना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है कि इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं कि इसकी वैल्यू को अगर हम नेशनल इनकम काउंटिंग में ऐड कर लेते हैं तो ओवर वैल्यूएशन हो जाता है। ठीक है, ओवर एस्टिमेशन हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू 2-3 बार हमने ऐड कर ली है। जैसे इस एग्जांपल में हमने लिया कि कॉटन है 200 है, तो कॉटन को 200 फाइनली यहाँ पे सेल कर रहे थे, तब उसको ऐड कर लिया वैल्यू को। अब क्लॉथ है, क्लॉथ की वैल्यू 300 हमने लिया है, तो 300 नहीं, इसकी 100 है, 200 वैल्यू किसकी है, कॉटन की है। ठीक है, तो अब अगेन 200 जो क्लॉथ की वैल्यू 300 है उसमें ऐड है, तो अगेन 200 दोबारा से उसको ऐड कर लिया। शर्ट है तो 1000, उसमें भी कॉटन की वैल्यू ऐड है, तो उसको भी हमने ऐड कर लिया, तो ये कॉटन की वैल्यू 3 टाइम ऐड होगी। अगर हम क्लॉथ की बात करें तो यहाँ पे 300 यानी कि 100 यहाँ पे ऐड हो गया। अगेन ये शर्ट है, सेल कर रहे हैं, तो इसमें भी हमारी जो कॉटन क्लॉथ की वैल्यू है वो भी हमने ऐड कर लेते हैं। तो 2-3 बार यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। ऐसे हम अगर एस्टिमेट करें फाइनली, तो अगर फाइनल गुड माने तो ये हमारी शर्ट है, 1000 का ही हमारा ये वैल्यू एडिशन हुआ है। अगर हम ये इंटरमीडिएट गुड्स को 2-3 बार हम ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा, जैसे कि 200 फर्स्ट टाइम, 300 सेकेंड टाइम वैल्यू है, और लास्ट में हमारा 1000, तो 1000 प्लस 300 प्लस 200, तो टोटल हमारा कितना हुआ, 1500। ठीक है, 1500। तो अगर हमारी नेशनल इनकम में एक्चुअल में कितना एडिशन हुआ, 1000 का ही हुआ, पर लेकिन ये इसकी वैल्यू इंटरमीडिएट गुड है, इनकी वैल्यू को हमने बार बार ऐड किया, उसकी वजह से ये 1500 दिखा रहा है। तो ओवर एस्टिमेशन है, जितना एस्टिमेशन होना चाहिए उससे ज्यादा एस्टिमेशन हो रहा है, और इसी ओवर एस्टिमेशन को ही क्या कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, while the measuring the national income, the value of a final goods and services is to include in the national income। ठीक है, तो आपको नोट क्या करना है, वैल्यू एडिशन मेथड में जब प्रोडक्ट मेथड लेते हैं हम, कि while the measuring the national income, नेशनल इनकम मेजर करते हैं तो वैल्यू ऑफ ए फाइनल गुड, ओनली फाइनल गुड की वैल्यू को ही, गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को ही हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे क्लॉथ, कॉटन नहीं, ये जो फाइनल गुड है उसी की वैल्यू को ऐड कर लेंगे, तो हम हमारे जो नेशनल इनकम है वो हमारा क्लियरली हमारा जो जितना एस्टिमेशन होना चाहिए उतना ही एस्टिमेट होगा, एक्चुअल एस्टिमेशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कि इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रॉब्लम, मीनिंग तो पता चल गया, अब हम इसको इन वर्ड में कैसे लिखेंगे, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ओके, मीनिंग, ए कमोडिटी पास थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ ए प्रोडक्शन बिफोर रीचिंग द फाइनल गुड्स या फाइनल स्टेज। ओके, फाइनल स्टेज पे पहुंचने तक कोई भी गुड है उसे 2-3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। जैसे शुगर है तो शुगर कैन से उसको हम प्रोसेसिंग करके शुगर में फाइनली बनाते हैं। शर्ट है उसको भी फाइनली हमने बनाया। जैसे when the value of the commodity is taken at each stage, it is the likely to be include the cost of input more than once।
ठीक है। दिस लीड टू ए प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ ए डबल काउंटिंग, ठीक है। तो ये 2-3 स्टेज से गुजरती है और हर स्टेज से हम उसकी कॉस्ट को, इनपुट कॉस्ट को हम ऐड कर लेते हैं, तो मोर देन वंस, यानी कि एक से ज्यादा बार वो ऐड हो जाता है। इसी को हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमारा ये एग्जांपल है, वीट से फ्लोर, फ्लोर से ब्रेड, ठीक है। ब्रेड फाइनली हमारा यहाँ पे फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा ब्रेड है, ठीक है। वीट को हमने परचेज किया, वीट से हमने फ्लोर को बनाया, फ्लोर से हम ब्रेड बनाते हैं, ठीक है। अब वीट है फार्मर है, ठीक है। प्रोड्यूसर कौन है? वीट का फार्मर है। अब फार्मर ने जितना भी वीट प्रोड्यूस किया उसको मार्केट में सेल किया 500, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हुआ? 500। अब कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड 0, ठीक है। हमने यहाँ पे 0 अज्यूम करके चले हैं कि फार्मर के पास में उसकी लैंड खुद की है, ठीक है। और जो हमारा वो सीड्स है वो परचेज नहीं करता, बल्कि वो उसके पहले ऑलरेडी वीट है उसी को ही यूज कर लेता है फॉर पर्पज ऑफ सीड्स। ओके, तो उसकी जो इंटरमीडिएट कॉस्ट है वो 0, उसने कोई भी बाहर से कोई भी रॉ मटेरियल नहीं यूज किया है ना, ठीक है। तो 500, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 500 ही हुआ, ठीक है, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 500 माइनस 0 तो 500। ओके, अब ये वीट है फार्मर ने सेल कर दिया, ठीक है। कोई भी परचेज करो, वीट को हम वैसे तो यूज नहीं करते, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए। वीट से हम फ्लोर में कन्वर्ट करेंगे, तो वीट से हम फ्लोर बना रहे हैं, ठीक है। अब फ्लोर है वो मिलर ले रहा है, ठीक है। मिलर उसका फ्लोर बना रहा है वीट का, ठीक है। तो फार्मर से उसने परचेज किया 500 में, मिलर ने कितने में परचेज किया? 500 में। ओके, अब उसने इसको क्या किया? फ्लोर बनाया। अब फ्लोर बनाने के बाद में वो 500 में तो सेल नहीं करेगा, क्योंकि 500 उसने खुद ने ही परचेज किया है, तो जाहिर सी बात कुछ ज्यादा रेट रखेगा, ठीक है। हमने इसको एग्जांपल के लिए लिया है 700, ठीक है। तो वो 200 अपने खुद के सेविंग के लिए, खुद के प्रॉफिट के लिए, ठीक है। 500 तो उसका चला गया, अब उसके पास में तो 200 ही बचेगा, क्योंकि 500 का उसने फार्मर को पे कर दिया, ठीक है। 700। ओके, तो या कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड 500, फिर 500 किसके रूप में? जो वीट लिया है, तो वीट, ठीक है। तो इसका वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 700 माइनस 500। ओके, क्योंकि हमारा जो वैल्यू एडिशन है इसका फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट 500 माइनस 0, तो 500 आ गया। यहाँ पे हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 700, और इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है? 500, ठीक है। तो हमारा वैल्यू एडिशन 200 आ गया, ठीक है। अब इस मिलर से जो बेकर है वो इससे परचेज करता है, और बेकर क्या करता है? इससे ब्रेड बनाता है, ठीक है, इस फ्लोर से, ठीक है। तो मिलर से उसने ये परचेज किया है फ्लोर, तो वो कितने का परचेज किया उसने? 700 का, क्योंकि मिलर सेल कर रहा है 700 में, तो वो उससे 700 में परचेज करता है। ओके, अब उसने इसको ब्रेड बनाया है, तो ब्रेड बनाने के लिए उसने हो सकता है कि कुछ जैसे कि कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड किए हैं, पर लेकिन उससे कोई मैटर नहीं किया, पर लेकिन वो उसने इससे ब्रेड बनाया है, तो देन वो मार्केट में सेल करेगा ब्रेड को। वो जरूरी नहीं, वो 700 में तो करेगा ही नहीं, वो इसे हाई रेट रखेगा। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया है 1500, ठीक है। तो 1500 रुपये हमने इसके लिए लिया कि बेकर उसको ब्रेड को 1500 रुपये में सेल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना होगा? फ्लोर जो इसने परचेज किया था मिलर से 700 में, वो 700, ठीक है। और वैल्यू एडिशन कितना होगा? 800, ठीक है। यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 1500, और वैल्यू एडिट ये कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट, आईसी इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है? 700। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा? 800, ठीक है। तो इसका एडिशन 800। अगर हम बात करें कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट वीट का 500, फ्लोर का 700, ब्रेड का 1500। अगर इन सभी को ऐड करते हैं 2700 हमारा बनता है। ओके, पर लेकिन क्या एक्चुअल में 2700 बनेगा? नहीं, क्योंकि इस 700 में 500 इंक्लूड है। इस हमारा जो 1500 है इसमें 700 और 500 दोनों की वैल्यू इंक्लूड है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में कितना हमारा वैल्यू एडिशन हुआ है। या तो हम इस वैल्यू एडिशन से ऐड कर लें, या फिर हम जो अनदर फॉर्मूला है कि टोटल वैल्यू एडिशन माइनस टोटल इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 2700। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना हुआ? टोटल हमारा 1200, ठीक है। तो 2700 माइनस 1200, ठीक है, तो कितना आएगा हमारा? 1500। ओके, तो ऐसे ही अगर हम ये वैल्यू एडिशन को ऐड करें 500 प्लस 200 प्लस 800, तो हमारा 1500, ठीक है। तो या तो हम ये वैल्यू एडिशन को ही ले ले फाइनली, या फिर हम
टोटल जो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस टोटल इंटरमीडिएट कॉस्ट को ले तो ये वैल्यू आती है। अगर हम इसको लेते हैं तो इसमें 2-3 बार एक ये वेट फ्लोर को हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एराइज होगी। यहाँ पे हमारा जो नेशनल इनकम होगी उसका ओवर एस्टिमेशन होगा। एक्चुअल में हमारा आउटपुट तो इतना ही हुआ है, पर ये दिखाएगा इतना क्योंकि इसी वेट और फ्लोर को हमने 2-3 बार ऐड कर लिया है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारा, हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ ए डबल काउंटिंग। तो हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें, हम ये जो प्रॉब्लम एराइज हो रही है तो इसको सोल्व करना भी जरूरी है ना। तो इसको हम कैसे सोल्व करें, तो इसके 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट हमारा फाइनल आउटपुट मेथड और सेकंड हमारा वैल्यू एडिट मेथड। तो फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडिट, फाइनल आउटपुट मेथड यानी कि या तो हम ये देखें कि फाइनल हमने कितना आउटपुट किया है, ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे कितना आउटपुट किया हमने, ब्रेड का आउटपुट क्या फाइनली, तो कितने है उसकी वैल्यू ये है, या फिर हम ये क्या करें वैल्यू एडिट मेथड कि वैल्यू का एडिशन है। इसको हम ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ठीक है, फर्स्ट ये हमारा सेकंड और ये थर्ड में, इन तीनों स्टेज में कितना एडिशन हुआ उनको टोटल कर लें। तो 2 मेथड है। तो फाइनल आउटपुट मेथड, तो इसका हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फाइनल आउटपुट मेथड, अकाउंटिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ only final goods should be added to the determine the national income। ठीक है, इन एग्जाम्पल फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 1500। ठीक है, अभी हमने बताया था। नेक्स्ट हमारा वैल्यू एडिट मेथड, और तो वैल्यू एडिट मेथड में हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडिड बाय इच प्रोड्यूसिंग यूनिट शुड बी टेकन इन ए नेशनल इनकम। ठीक है, तो हर एक प्रोड्यूसर के द्वारा कितना वैल्यू एडिशन हुआ है उसकी वैल्यू को हम लेते हैं। ठीक है, वही हमारा एग्जांपल है। ठीक है, फार्मर है, फार्मर हमारा फ्लोर को लेता है। ठीक है, तो फार्मर हमारा वीट है, वीट से फार्मर मिलर है, बेकर है, कंज्यूमर है। तो वीट को प्रोड्यूस करता है तो कितना एडिशन करता है 500 का। फ्लोर ये ठीक है फ्लोर बनाता है, और फ्लोर से वो फिर ब्रेड बनाएगा। ठीक है, तो यानी कि पहले वेट है, वेट में इंटरमीडिएट कॉस्ट कुछ भी नहीं है, उसकी सारा ही वैल्यू क्या है, वैल्यूडेशन है। फ्लोर को हमने बनाया तो फ्लोर में उसने वेट को परचेज किया 500 ने, प्लस उसमें 200 को ऐड कर दिया, तो वैल्यूडेशन 200 हुआ है। ठीक है, अब ब्रेड बनाया जा रहा है तो 700 में तो उसने क्या परचेज किया था, ये फ्लोर परचेज किया था। ब्रेड बना के वो किसको कितने में परचेज सेल कर रहा है 1500 में, तो यहाँ पे वैल्यूडेशन कितना है 800, तो टोटल हमारा कितना हुआ 1500। तो इस प्रकार से हम ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। तो थैंक यू, आई थिंक इट इज क्लियर।